औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त बॉक्सिंग के मारूफ उस्ताद कोच जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब के साथ हूँ। इनका मुख्तसर तारुफ यूँ करा दूँ कि इनके दो शागिर्द इस वक्त आलमी बॉक्सिंग में तहलका मचाए हुए हैं। निकज़री जो हमारी आलमी ख़वातीन की चैंपियन है, उनकी इब्तिदाई तरबियत उस्ताद मोहतरम के हाथों ही हुई। उसी तरह हाल ही में जिनको अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया गया मोहम्मद उस्तामुद्दीन, वो भी आपके फर्जंद हैं और आपके ही शागिर्द हैं। इन्हीं दोनों बॉक्सरों की इब्तिदाई तरबियत इनके हाथों से हुई। यहीं पर कलेक्ट्रेट रोड में आप एक बॉक्सिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं और यहाँ पर बेशुमार बॉक्सरों ने इनसे तरबियत हासिल की। हम मुख्तसर मालूम करेंगे कि इनके हाथों अब तक कितने बॉक्सर्स नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो सो अपने खेल का मुजाहरा किया, अपनी बॉक्सिंग का मुजाहरा किया, अपने फन का मुजाहरा किया और कितनों ने कामयाबी हासिल की। और फिर उसके सिले में निजामाबाद की बॉक्सिंग के लिए हुकूमतों ने क्या क्या, इसमें भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस बॉक्सिंग के जो उस्ताद थे, इनके शागिर्दों के ताल्लुक से। तो उस्ताद मोहतरम मवाद की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं कि आपके कितने शागिर्द हैं जो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो फन का मुजाहरा करें और कुछ हद तक कामयाबी हासिल की। दो तो आपके चैंपियन हैं, तो हमको जरा थोड़ी सी मुख्तसर तफसील बताएं। मैं मोहम्मद शमशामुद्दीन, निजामाबाद अमितर बॉक्सिंग एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी एंड ऑनरी कोच। और जिस जमाने में मैं बॉक्सिंग करता था तो मेरा मकसद था कि इंटरनेशनल प्लेयर बनना, लेकिन ऐसा वक्त हुआ कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे जा नहीं सकता। तो माशी परेशानी की वजह से तो उसके मैं ये तय कर लिया था कि मैं नहीं कर सका तो क्या हुआ, मेरे निजामाबाद से अपने बच्चों को कराऊंगा, चाहे घर का बच्चा रहो चाहे बाहर का बच्चा रहो, लेकिन किसी को न किसी को मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनाऊंगा। ये मेरा अहद था मेरा। और नहीं, जो काम मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं दूसरों का बहुत अच्छी सोचे आप माशाल्लाह। फिर उस वक्त में जब मेरा पंजाब में मेरा नेशनल गेम था, उस वक्त में मैं फर्स्ट राउंड में अपोनेंट को आउट कर लिया। तो वहाँ के लोग जो है मेरे को खांदे पे लेके फिरे कि भाई आप इतने छोटे हैं, छोटा कद है, आप ये गेम को क्यों पसंद करें। तो मेरा एक ही जवाब था, भाई देखो हर गेम में लेडीज है, घुड़सवारी से लेकर कुश्ती तक लेडीज है, लेकिन बॉक्सिंग में लेडीज नहीं है। ये मर्दाना गेम में समझ के उसको मैंने शुरू किया। और वो जब भी मैं अहद करा था कि अपने निजामाबाद के बच्चों को तैयार करूँगा, तो आज अल्लाह का बदल ये हो गया, एक बच्चा नहीं बल्कि मेरे पास निजामाबाद से 6 बच्चे इंटरनेशनल कर रहे हैं और जिसमें से 2 बच्चे तो अर्जुन अवार्ड ले चुके हैं। आपके 6 इंटरनेशनल शागिर्द? हाँ शागिर्द, 6 शागिर्द आपके इंटरनेशनल लेवल पर। आप उनके नाम बता सकते हैं आप? हाँ, एक है साद फारूक बॉक्सर के है जी। दूसरे है हमारे एहतेशामुद्दीन, आपके फर्जंद है एहतेशामुद्दीन, ये मेरे तीसरे बेटे हैं। अच्छा जी। और एक फहीमुद्दीन मुँह है, चौथे हमारे पांचवा में निकज़रीन है, छठवें हमारे हुसामुद्दीन है। और अर्जुन अवार्ड दोनों को मिला। अर्जुन अवार्ड जो है इसमें 6 में से 2 को अर्जुन अवार्ड, हुसामुद्दीन और निकज़ को दोनों को अर्जुन मिला। और यानी कि तारीफ के बारे में या बोलो या किसी अपने फख्र के बारे में बोलो, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम जितना भी उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये जो खूबी जो हमें दिया, अच्छे अच्छे बहुत बड़े सेंटर्स हैं, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ हमारा निजामाबाद से एक छोटा सा मुकाम है। निजामाबाद छोटा है, उसके अंदर सेंटर भी छोटा है। वो सेंटर पे जमीन का असर ये है कि वहाँ पे जो भी बच्चे करे हैं सब बच्चे नेशनल कितने खेले कम से कम वो तो 15-16 बच्चे नेशनल खेले।
मोहतरम नाज़रीन, ये आपको जो डाटा सामने आ रहा है, लेकिन जो कितने बॉक्सर्स नेशनल खेले हैं और कितने बॉक्सर्स इंटरनेशनल खेले हैं, जो उस्ताद मोहतरम बता रहे थे, तो आपने सुन लिया 15 से 20 जो अगर बॉक्सर जो नेशनल सतह पर जो बॉक्सिंग खेलते हैं और 6 बॉक्सर निजामाबाद की मामूली सरजमीन से उठ के इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग खेलते हैं, तो यहाँ पर ये सोचिए कि जो उनको तरबियत देने वाला ये कोच कैसा होगा। और मैंने अब कल रात में इनके सेंटर का मुशाहिदा किया, बॉक्सिंग सेंटर का जो कोचिंग सेंटर है इनका, कलेक्टर ओल्ड कलेक्ट्रेट ग्राउंड की जो ग्राउंड के अंदर है, वहां पर कुछ सामान्य की चीज ही नहीं है, जबकि मुल्क के तूल अर्ज में कई बॉक्सिंग जो कोचिंग अकेडमीज है, जहां पर हर किस्म के जो साजो सामान है, हर किस्म की जो सहूलतें हैं, उसके बावजूद उतने बड़े पैमाने के जो वहां पर बॉक्सर्स नहीं निकल रहे हैं, जहां बेसरो सामान्य के आलम में हमारे उस्ताद मोहतरम बॉक्सर्स को तैयार कर रहे हैं, जिसमें निखत जरी जैसी काबिल फखर हमारी जो बेटी और उसके अलावा जो मोहम्मद हुसैन जैसा हमारा बेटा भी इन्हीं के जो शागिर्द ने यहाँ से उठा है और जो आगे चल के देखो एक बात बोलूंगी, जब जो इब्तिदा जो रहती है, जिसने बीज बोया है उसकी बहुत अहमियत रहती है। तो यहाँ पर इनकी इब्तिदा जो अक्षरों की यहाँ से हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये बॉक्सिंग जो की जमीन है, ये निजामाबाद बॉक्सिंग की जरखेज सरजमीन जिसको कहा जा सकता है, यहाँ से 6 आलमी सतह के बॉक्सर्स निकले और जो 15-20 नेशनल लेवल के जो बॉक्सर्स निकले हैं, तो ये बहुत मामूली सी सरजमीन नहीं, और मामूली शख्सियत नहीं है जो कोच के से यहाँ पर हमारे सामने बहुत बुजुर्ग शख्सियत है, उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने गुजार दिया। गुज़श्ता 40-45 साल से जो 40-45 साल बढ़के होते, हाँ, तो 45 साल से जो ये कोचिंग देते आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी कोचिंग को जाया होने नहीं दिया, अपने शागिर्दों को जाया होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मेहनत कराई और उनको आलमी सतह तक पहुंचाया। तो ये शख्सियत काबिल फखर है कि इस शख्सियत को जितना एहतराम दिया जाए कम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी एक शागिर्द वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, और दूसरा जो शागिर्द जो इनका जो अपना बेटा है, तो जो मुख्तलिफ मुकाबलों में जो फाइनल के करीब तक जाके जो बदकिस्मती से जो अपने जख्मी होने की वजह से रिटायर हुआ है। तो ये जो पेशरफ थे हमारे बॉक्सर्स की बहुत बड़ी बात है। तो जैसे इन बॉक्सरों को तैयार करने वाली इतनी बड़ी शख्सियत क्या जो यूं छोड़ दी जाएगी? तो मेरा जो अपने यहाँ की हुकूमतों से, मरकजी हुकूमत से भी और रियासती हुकूमत से मुतालबा है, इस जो कोच है हमारे शमशामुद्दीन साहब को, इनको एहतराम दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। मेरा मुतालबा है कि निजामाबाद में बॉक्सिंग अकेडमी कायम की, स्पोर्ट्स को जो फरोग देने के हुकूमतें बड़े बड़े दावे करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े बजट है, लेकिन सवाल करता हूँ क्या निजामाबाद के लिए वो बजट नहीं है? एक इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है, कई बॉक्सर्स को तैयार कर चुकी है, क्या इनकी खिदमत से हम इस्तेफादा नहीं कर सकते? अगर इनको अगर तमाम सहूलतें फराहम कीजिए, अच्छी हंसी अगर यहाँ पर अकेडमी कायम करते हैं बॉक्सिंग अकेडमी, और इनको जो यहाँ पर शागिर्दी में लेकर के जो ये बात बोलूँ मैं, बॉक्सिंग अब बाई पावर नहीं रहा, बॉक्सिंग बाई टेक्निक हो गई सो है, और टेक्निक को जानना ही जो बॉक्सिंग का जो बड़ा कमाल है, और वो टेक्निक हमारे उस्ताद के पास है, जिसका सबूत इनके जो 6 आलमी बॉक्सर्स है और जो 10-15-20 जो भी है नेशनल बॉक्सर्स है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि उस्ताद की जो टेक्निक है आलमी मार्केट में चल रही है, तो इनकी खिदमत से इस्तेफादा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मेरा हुकूमतों से मुतालबा है कि निजामाबाद में बॉक्सिंग अकेडमी कायम की जाए, और इनके जो खिदमत है, इस खिदमत का एतराफ करते हुए इनको कम से कम जो 2-3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, इनकी खिदमत का इनको तोहफा पेश किया जाए, ताकि जो ये मजीद जो हमारे खिलाड़ियों को तैयार किया कर सके, और जो हम जो अपने मुल्क को जो हमारे वतन की जो हमारे बच्चे जो आगे चल के हुसैनुद्दीन और निखत जरी जैसा खिदमत अंजाम दे सके। ये एजाज जो अगर ये बच्चों ने जो मुजाहरा किया है, इनको इज्जत और तौकीर मिलती है, तो बच्चे हकदार है, लेकिन साथ के साथ उनको तरबियत देने वाले हमारे उस्ताद भी उसके हकदार है। तो सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं शायद आपको मेरी बात गलत दिख रही, लेकिन सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर जो कोचिंग जो फराहम करते हैं बॉक्सिंग की, तो आपको जो सेंटर जो है छोटा मोटा गवर्नमेंट की जगह पे आपको जगह दी गई, सामान तो पूरा आपका है, मालूम है वो, तो आप जो कोचिंग देते हैं बच्चों से क्या फीस लेते हैं? भाई बच्चों से तो आज तक हम फीस नहीं लिए, इस वास्ते बिल्कुल फीस ही नहीं, बिल्कुल फीस नहीं, फ्री ऑफ कास्ट आप खिदमत दे रहे, क्या बड़ी बात है भैया। और क्योंकि हम जिसने पे सीखे, हम भी बगैर पढ़े लिखे सीखे, मगर आज भी बच्चों को हम ये सोच के कराते हैं कि भाई हमारे का गेम है, बच्चों उसमें आके शिरकत करेंगे तो उनको जो पेन दे रहे वही बड़ी बात है। पैसे का क्या है, पैसा आता और जाता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों को मटेरियल के साथ में
उनकी खिदमत वगैरह पूरी हम फ्री करते हैं। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ शौक है, इनका जज्बा है। क्योंकि जैसो माशी वजह, जैसा कि उस्ताद ने पहले ही कहा था कि माशी वजूहत, माशी परेशानियां थे, मैं उस वक्त आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, निजामाबाद के बच्चे हो, तेलंगाना के बच्चे हो, या हिंदुस्तान के किसी भी गोशे के अगर जो सो अच्छे महारत रखने वाले बच्चे हो, तो उनको मैं तरबियत दूं, उनको आगे बढ़ाऊं। ये मेरा शौक है, मेरा जज्बा है, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे उठे, सीखे और मुल्क की खिदमत करे, मुल्क का नाम पूरी जहां में जो सो रोशन करे। ये हमारे उस्ताद की ख्वाहिश है। उस्ताद, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मुतालिबात है आपके? मैं तो अपना मुतालिबा रख दिया हुकूमत से कि आपको हक दिया जाए, आपके साथ इंसाफ किया जाए। मुतालिबात अब क्या करेंगे, सबको जानबूझ के भी मेहनत करके जाके उनके पास हाथ जोड़ के खड़े रहना है। इस वास्ते जब मैं खिदमत जब फ्री कर रहा हूँ, अल्लाह ताला को नाम दिया है, मेरे लिए बड़ी बात है, उसने तो वो लोग देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए आपको, तो इसके हम भी कायम है, हम मानते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं हुकूमत इस बात का जवाब करे। यहाँ पर बाज़ाब्ता मैं डिमांड करता हूँ निजामाबाद के अवाम की जानिब से और जो सो तेलंगाना के अवाम की जानिब से कि निजामाबाद में ये उस्ताद मोहतरम की जो सो ज़ेर निगरानी बॉक्सिंग अकेडमी कायम की जाए और उस्ताद की खिदमत का एक वर्ल्ड चैंपियन और दूसरा जो सो वर्ल्ड लेवल में जो बॉक्सर है, जो अर्जुन अवार्ड याफ्ता है, दोनों भी उनको तैयार करने के जो इनकी जो खिदमत है, इसका एतराफ करते हुए इनको जो सो बाज़ाब्ता तोहफतन एक बड़ा अमाउंट पेश किया जाए और खासतौर पर जो सो इनको ऐसे बड़े बड़े बॉक्सर्स को तैयार करने का सहरा जो सब सर पर रखने की वजह से इनको खुसूसी तौर पर अवार्ड दिया जाए। लेकिन जो बॉक्सिंग के जो सरपरस्त के जैसे बॉक्सिंग में अगर जो भी बड़ा या स्पोर्ट्स में जो भी बड़ा अवार्ड हो सकता है, वो सारे मोहतरम को पेश किया जाए, हमारा डिमांड है। तो सर, आप पैगाम देना चाहेंगे पब्लिक के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए? भाई पैगाम क्या देने का है, इस वास्ते सबको ये मालूम है कि निजामाबाद में मेरा एक ही सेंटर है, जिस तरह कि हैदराबाद है 10 सेंटर से है, लेकिन अगर हैदराबाद का नाम लिया तो सेंटर का नाम नहीं आता। निजामाबाद एक ऐसा मुकाम है कि सिर्फ मेरा सेंटर है और उसके अलावा मेरा जो एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी रहने के बावजूद कोई हमारे साहब की तरफ से या साई की तरफ से कोई कोच नहीं होने की तरफ से मैं अपना सेल्फ उनको अपना फ्री कोचिंग देता हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे थे उस्ताद बॉक्सिंग के माहिर कोच, जिनके शागिर्दों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको जो सो तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र अता फरमाए और इसी तरह बेशुमार शागिर्दों को तैयार करने की अल्लाह इनको तौफीक दे। और फिर एक बार आखिर में मैं हुकूमतों से, मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको इनका हक दिया जाए, इनको अवार्ड दिया जाए, तौसीफनामा दिया जाए, इनको जो सो तोहफा पेश किया जाए रकमी तौर पर, और यहाँ पर निजामाबाद में बॉक्सिंग अकेडमी कायम की जाए। ये हमारे मुतालबात है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।